आप क्वेश्चन समझ गए? यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 105 envelopes 350 rupees है. हाउ मेनी envelopes कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 100? शाबाश। तो क्वेश्चन कह सर रहा है कि, फर्स्ट हाँ बताइए, बोलिए। about the price of one envelope. यस। So it will be 350 हम्म। upon 105, यस, गुड। and then you cut it and we'll find. Okay, so you want to say cost of one envelope will be rupees 350 divided by 105, right अमानत? Yes sir. चलिए आगे बताइए। तो कैसे कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, आप आगे बताइए आगे क्या करें। Okay. So after we have to 1 second sir. हम्म। Divide Okay, we have to divide it by 100. The you want to say this rupees 350 upon 105 into 100, right? You want to say this? no sir, whatever answer comes after ओके solving. चलिए आपके लिए एक बार आंसर इसका निकाल ही देते हैं, राइट? कंप्यूटर जिसे कहते हैं कि आपका आंसर निकाल ही देते हैं, ठीक है? आइए सर इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो 5 से 5 2 जा 5 1 जा, 5 से 5 7 जा 70, सो 5 7 से 7 10 जा, 7 से 7 3 जा, सो दिस इज 10 अपॉन 3 रुपीज, राइट अमानत? अब बताइए अब क्या करें? So 10 upon 3 into 100. यस, नो, आई डोंट नो। आप क्या कहना चाह रहे हो? 10/3 इंटू 100, राइट? Yes sir. ये तो रुपीज निकल के आएगा मानद। देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। ये तो देखिए रुपीज निकल के, ये तो रुपीज है मानद। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इनवेलप्स निकालने हैं सर, आप गलत कर रहे हो मानद। आपको कॉस्ट निकालना है क्या? क्या आपको कॉस्ट निकालना है? देखिए आपने फिर कॉस्ट ऑफ वन इनवेलप क्यों निकाला मानद? आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है क्या? आपको तो इनवेलप फाइंड आउट करना है ना। देखिए आपको तो इनवेलप फाइंड आउट करना था, क्या आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है? No sir. तो ये हो गया अमानत जी गलत। चलिए सर दूसरा ट्राई कीजिए, नो प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन। अब क्या करें अमानत, आपके पास एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेथड है। अब बताइए सर। Sir, okay sir. हम्म। Sir, we can cross multiply. राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल क्या है अमानत? व्हाट इज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्या रूल है? इनवेलप के नीचे इनवेलप लिखिए और रुपीज के नीचे रुपीज लिखिए। तो इनवेलप नहीं दिया हुआ तो इसको एक्स मान लीजिए, राइट अमानत? Yes sir. सो सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना इस मेथड में। क्या? इनवेलप के नीचे इनवेलप, रुपीज के नीचे रुपीज, सेम Rupees. यूनिट के नीचे सेम यूनिट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बताइए अमानत क्या लिखेंगे? Sir, 100 and 105. राइट, 100 इंटू 105 शुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? हाँ जी अमानत क्या लिखेंगे? बोलिए सर। Okay. कोई डाउट है अमानत? बताऊं?
No, sir. हाँ तो बताइए क्या लिखेंगे? इन दोनों का 10 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया एंड इन दोनों का भी तो मल्टीप्ली, ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो क्या लिखेंगे? Yes, sir. x इंटू 350 इज इट ओके अमानत? Yes, sir. अब देखिए x को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मींस x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 350 को उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट अमानत? Yes, sir. शिफ्ट होगा तो क्या होगा अमानत? देखिए इस तरफ ये मल्टीप्लिकेशन से अटैच्ड है, सो व्हाट विल हैपन इन द अनदर साइड? इट विल गो इन डिवीजन, दिस डिवाइडेड बाय 350 इज इक्वल टू x। बताइए अमानत, कोई डाउट है इसमें? No, sir. चलिए सर अब जरा करते कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 2 जा 10, 5 से 5 7 जा 35, 7 से कट जाएगा 1 नहीं हाँ 15, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 15, सो x इज इक्वल टू 30। बोलिए अमानत, कोई डाउट है? No, sir. श्योर? तो अमानत क्यों गलती कर रहे हैं सर आप? देखिए दूसरा मेथड, रुक जाइए अमानत, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड भी देखिए आपको आना चाहिए 100%। मेथड नंबर 2 में क्या होता है अमानत? जिसे फाइंड आउट करना है, राइट अमानत, जिस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है उसे कहां लिखते हैं अमानत, किस साइड लिखते हैं? The right side. राइट साइड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अच्छा मुझे निकालना क्या है, रुपीज या इन्वेलप? मुझे निकालना क्या है अमानत? रुपीज निकालना, इन्वेलप्स। तो इसको ऐसे कुछ लिखिए, ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिख दो ना सर, रुपीज 350 इज इक्वल टू 105 इन्वेलप्स। इज इट ओके अमानत? मतलब एक 350 रुपीज में 105 इन्वेलप्स मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो अब पहले आप निकालिए 1 रुपया में कितना इन्वेलप मिलेगा। तो बताइए अमानत, अगर 350 रुपीज में 105 इन्वेलप्स मिलते हैं तो 1 रुपया में, ओनली 1 रुपया में कितने इन्वेलप्स मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे अमानत या कम मिलेंगे? हाँ जी, ज्यादा मिलेगा अमानत या कम मिलेगा? Sir, come. कम मिलेगा। तो कम के लिए क्या करें? Divide. डिवाइड। किसको किससे करें बताइए, एक्सप्रेशन बताइए पूरी बात। 350 and 105. तो ऊपर कौन आएगा? 105 और नीचे क्या आएगा? 350 350. रुपीज। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 105 इन्वेलप्स। इज इट ओके अमानत? Yes, sir. ये हो गया 1 रुपए की बात। आपको कितने रुपए हैं? आपके पास 100 रुपीज हैं। तो बताइए अब यहां से सोचिए, 1 रुपए में इतना इन्वेलप्स मिलता है, तो 100 रुपए में क्या मिलेगा अमानत? ज्यादा या कम? So, ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो 105 इन्वेलप्स अपॉन 350 रुपीज इंटू 100 रुपीज। रुपीज रुपीज देखिए अमानत कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल इन्वेलप बचेगा। और एक्सप्रेशन भी देखिए वही आ रहा है जो हमें पता था, 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 350। देखो अमानत यही एक्सप्रेशन यहां भी आया हुआ है, राइट, यही एक्सप्रेशन यहां भी आया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 30। इज इट ओके अमानत? Yes, sir. लिखिए। Okay, sir. हो गया अमानत? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, चलिए अमानत पढ़िए। A car travels 90 kilometers in 2.5 hours. How much time is required to cover 30 kilometers with the same speed? राइट, तो चलिए इससे भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। राइट, क्वेश्चन पढ़िए मानक, क्या कह रहा है? A car travels 90 kilometers in 2.5 hours. How much time is required to cover 30 kilometers with the same speed? हाँ जी मान, सोचिए, बताइए। चलिए तो इमेजिन करते हैं मानत, एक कार बना लेते हैं हम लोग, एक छोटी सी कार बना लेते हैं। राइट, मान लीजिए ये कार है। राइट मानत, तो ये क्या करती है? ये 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो आप लिखिए 90 किलोमीटर्स इन 2.5 hours। इज इट ओके अमानत? ठीक है, या आप ऐसे लिख Yes, सकते sir. हैं 90 किलोमीटर्स इन, इसे मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे अमानत? दैट इज 5/2 hours। इज इट ओके अमानत? Yes, sir. वेरी गुड। सो हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि बताइए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर्स, कि अगर मुझे 30 किलोमीटर्स अगर मुझे ट्रेवल करना है तो कितना समय लगेगा? बताइए अमानत, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड रहते हैं हमेशा। चलिए So we Right. can, sir, can I use cross multiplication in? अभी तो आप कुछ भी कीजिए अमानत, पहले तो मुझे आंसर सही बताइए। कैसे भी Because कीजिए, cross सही कीजिए। cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, पहले ये बताइए। रूल क्या है? एक एश्योर हो लीजिए, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर होना चाहिए, आवर्स के नीचे आवर्स होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमने एक्स मान लिया। चलिए अमानत, अब करके बताइए। 2.5 hours and 30 kilometers, 90 and x. राइट, Will देखिए be ये जो लिखा as it हुआ है is. ये सही लिखा हुआ है। राइट अमानत, दिस Yes, इज sir. रिटन इन ए करेक्ट फॉर्मेट। हाँ जी, तो लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए। Sir, 90 and x will be as it is. यस, 90 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिखेंगे अमानत? 30 इंटू 5/2। इज इट ओके अमानत? Yes, sir. चलिए सर, तो अब x को सब्जेक्ट बनाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट अमानत, कैसे शिफ्ट होगा? Yes, sir. देखिए यहाँ ये प्रोडक्ट में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बेचारा किस में चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। सो 90 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई 90। बताइए अमानत। Okay, sir. 30 से 3 टाइम्स में 90, ये 2 भी कहां चला जाएगा अमानत? नीचे चला जाएगा। 3. सो यू विल गेट 5/2 इंटू 3। तो क्या आ गया अमानत? 5/6 आवर्स। आपको आवर्स निकालना था ना, सो दिस इज आवर्स। Yes, sir. वेरी गुड अमानत। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट का आंसर कंप्लीट बताइए पहले मुझे, पूरा आप पूरा सॉल्व करें और बताएं। Find the distance covered in 2 hours with the same speed. हाँ जी, तो पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा मानत, हाउ मच किलोमीटर्स इन 2 hours। चलिए मानत ट्राई कीजिए, बोलिए मानत। 5/6 hours and 2 hours. एक सेकंड, आप इस इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हो मानत, और आप इस इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हो। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो।
चलिए मैं क्वेश्चन की ही बात को ले लेता हूं, तो मैं लिखूंगा ऊपर में 90 किलोमीटर, किलोमीटर के ऊपर किलोमीटर शुड बी इक्वल टू 5/2 आवर्स, आवर के ऊपर आवर्स। ठीक है मानत, आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते थे। चलिए अब बताइए तो जरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो जो फाइंड आउट Yes, करना है वो x मान लेते हैं, राइट मानत? yes, sir. हाँ जी बताइए। We can cross multiply it again. यस, सो दिस इनटू दिस, तो क्या लिखेंगे, x इंटू फाइव X, बाई टू शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल लिखिए, दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 2। इज इट ओके अमानत? yes, sir. चलिए सबसे पहले इस 2 को उस साइड शिफ्ट करिए, बताइए कहाँ जाएगा अमानत, ये 2 कहाँ जाएगा? 2 देखिए अभी डिवीजन में है, देख रहे हो अमानत, 2 कहाँ है, Yes, sir. डिवीजन में है, इट विल गो इन मल्टीप्लीकेशन, सो 90 इंटू 2 इंटू 2, और 5 यहाँ देखिए प्रोडक्ट, चलो 5 अभी रहने देते हैं। ठीक है मानत, Yes, sir. 5 को देखिए हमने अभी रहने दिया है। चलिए अब सोचिए 5 को अगर मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा मानत, तो ये प्रोडक्ट में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 90 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 90 कट जाएगा 18 टाइम्स, सो दिस विल बी 18 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर्स। ठीक है मानत, Yes, sir. लिखिए सर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज तो कर रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन आप यूनिटरी मेथड भी थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए। Okay, sir. ओके अमानत, गुड, लिखिए सर, लिख रहे हैं तो। हेलो अमानत, लिख लिया? Yes, sir. शाबाश। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई डाउट है अमानत? चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया और हमारा आंसर भी सही है, सही है सर। चलिए अब आई थिंक एक्सरसाइज शुरू होगा। चलिए अमानत, अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बताइए कैसे कैसे किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Told me to do it till question number 9. सॉरी, क्या बोल रहे हो? Sir, you told me to do it till question number 9. हाँ, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 5 तक, आपने 9 तक किया है। Yes, sir. शाबाश, तो मुझे वही देखना है मानत, आपने कैसे किया है, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए कैसे होगा। Okay, sir. Sir, cost of 7-meter cloth is 1470. हम्म Then first we will find out the cost of 1-meter cloth, हम्म which will be 1470 upon 7. शाबाश, देन The answer will be 210. अच्छा 210 आप सिंपलीफाई करके बता रहे हो, राइट? देन 5 मीटर के लिए क्या करेंगे मानत? Then 210 into, because we are going इंटू 5, राइट मानत? 5. Yes, sir. वेरी गुड मानत, बिल्कुल सही किया आपने। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है, मैं बहुत अच्छा लगा मानत कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। I thought you told me till question number 9. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैंने 5th तक ही कहा था, बट कोई बात नहीं है, मैंने कहा था कि हाँ आप कर लोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मानत, हमारा टाइम शॉर्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। Raju purchases. हाँ जी पढ़िए। Yes, sir. Raju purchases 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for 84. Can you say who got the pens cheaper? हाँ जी बताइए मानत। I think Raju. क्या क्या बोल रहे हो मानत? Raju, I think. कैसे पता चला? हाँ जी बताइए, बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि राजू
ने या मनीष ने, बट आपने कैसे ये पता किया अमानत, वो बताइए मुझे। राजू है। Sir, because yes, sir. हाँ बोलिए Sir, बोलिए। because Raju bought more pens and Manish bought less pens. नहीं अमानत, ये तो गलत तरीका है। राजू ने 10 पेन खरीदे 150 रुपीज में, एंड मनीष ने 7 पेन्स खरीदे 84 रुपीज में। राइट अमानत। Yes, sir. तो मुझसे पूछा गया है, कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। चीपर मतलब रेट, चीपर रेट। राइट अमानत। किसने सस्ते रेट में खरीदा, किसने कम खरीदा की बात नहीं हो रही है, समझिए अमानत। Yes, sir. किसने, Sir, firstly, हाँ जी I have to take out the price of one pen. एग्जैक्टली, 1 पेन का प्राइस राजू को क्या पड़ा अमानत? हाउ मच कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर राजू? Okay, sir. 1 second. 150. Upon 10. शाबाश, अपॉन 10, 0 से 0 कैंसल। सो एक पेन राजू को 15 रुपीज का मिला। राइट अमानत। चलिए मनीष के लिए बताइए, एक पेन उसको कितने में मिला? Yes, sir. हेलो अमानत, बताइए। So it will be यस, आप एक्सप्रेशन बताइए। 84 upon. हम्म 84 अपॉन 7. 7, दैट्स करेक्ट। इसको डिवाइड कीजिएगा अमानत, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, 12 के टेबल में आता है, 12 7 जा 84। तो 12 रुपीज का एक पेन मिला मनीष को। तो बताइए किसे सस्ते रेट में मिला अमानत? हु हैज गॉट इन चीपर रेट? Sir, cheaper rate will be Manish. मनीष, हाँ जी सर, बिल्कुल। मनीष बहुत समझदार निकला। राइट अमानत। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। Yes, sir. चलिए Yes, sir. पढ़िए क्वेश्चन 11। And Anish made 42 runs हाँ जी आगे पढ़िए। in six overs, and Anu made 63 runs in 7 overs. Who हाँ जी, made more runs per over? हाँ जी, अनीश ने 6 ओवर्स में 42 रन्स इसने स्कोर किया। और So first we have to take out for the first over. राइट, फर्स्ट ओवर नहीं, इन 1 ओवर। और Yes, sir. अनूप है, उसने क्या किया मानक, 7 ओवर्स में 63 रन्स स्कोर किए। तो बताइए हु हैज मेड more runs per over? 6 upon 42 for Anish. 6 upon 42 नहीं, आपको देखो हमारा फिर गलती कर रहे हो। आपको क्या निकालना है समझ लीजिए, मोर रन्स पर ओवर। रन्स आपको निकालने हैं, आपको निकालने हैं रन पर ओवर। इज इट ओके अमानत? तो ऊपर क्या आएगा, रन्स आएंगे, या फिर वैसे समझिए, जो फाइंड आउट करना है दैट शुड बी इन द राइट साइड। तो 6 ओवर्स 42 रन्स होते हैं, तो 1 ओवर्स में कितने रन प्ले होंगे अमानत? दैट इज द 42 डिवाइडेड बाय 6। आप रिवर्स बोल रहे थे। नो प्रॉब्लम। 2 से 2 3 जा 2 से 1 6 से 7 टाइम्स, तो 7 रन्स पर ओवर के एवरेज से इसने प्ले किया है। चलिए अनूप के लिए बताइए क्या होगा अमानत, व्हाट विल बी फॉर? It will 63 upon 7. शाबाश, 63 रन्स अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 9। तो इसने 9 रन्स पर ओवर की स्पीड से इसने प्ले किया। अब आप बताइए हु मेड मोर रन्स पर ओवर? इसने 7 रन्स पर ओवर किया है, इसने 9 रन्स पर ओवर किया है। Yes, sir. कौन है अच्छा प्लेयर अमानत?
Sir, अनीश या अनूप? 42. कौन? Sir, 42 runs. प्लेयर का नाम बताइए, अनीश या अनूप? Sir, Anish. कैसे अमानत? इसने 7 रन पर ओवर लगाए हैं, एक ओवर में इसने 7 रन प्ले किया है और इसने 9 रन पर ओवर किया है। Sir, I said 40. Okay, sir. Sorry, sir. Anish. अनूप ना? Yes, sir. I अनूप से read कोई it लड़ाई wrong. झगड़ा तो नहीं है? अनूप से कोई लड़ाई तो नहीं है मानत आपकी? No, sir. I don't know. आई डोंट नो क्या मतलब? आपको सर देखिए, इतना अच्छे से आपने निकाला है 9 रन पर ओवर, फिर भी आप अनीश को बताइए अच्छा प्लेयर बता रहे हैं। तो वही पूछ रहा हूँ कि अनूप से कोई लड़ाई तो नहीं है आपकी? No, sir. हाँ जी सर, तो ध्यान रखिए। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया मानत। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसके एग्जाम्पलर देख लें आज, या न्यू चैप्टर शुरू कर दें। Sir, can we start with the new chapter? ओके